नमस्कार विद्यार्थियों, एक्सरसाइज है 4.2, क्वेश्चन नंबर है 1। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। पहला जो समीकरण दिया गया है वो है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। कैसे ज्ञात करेंगे? इनके हम टुकड़े करेंगे, 3 के ऐसे 2 टुकड़े होंगे जिनका गुणा क्या हो, गुणा तो होना चाहिए क्या 10, प्लस और माइनस यदि जोड़े या घटाएं तो कितना होना चाहिए माइनस का 3। तो अब 10 के ऐसे 2 टुकड़े बताओ जिनका -3 हो प्लस माइनस, तो क्या 5 और 2 हो जाएगा, 5 दूनी होता है 10 और 5 और 2 का प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। कौन सा माइनस वाला लेंगे? माइनस में ले लेंगे 5। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस प्लस का 2x। देखो 2 प्लस का लेना है क्योंकि प्लस 2 नहीं लोगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 3 ही तो लेना है, और माइनस का 10 बराबर में 0। और 5 और 2 का प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 3, 5 दूनी हो जाएगा 10। तो इसका आगे करेंगे तो कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 5, फिर प्लस का 2, फिर कॉमन आएगा x माइनस 5। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 2 ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x, फिर अंदर 5 बराबर में क्या होगा 0। x माइनस 5 कोष्टक x प्लस 2 बराबर में 0। या दो कंडीशन हो गई, या तो x माइनस 5 0 है और यह क्या है x प्लस 2 0 है। इससे आंसर क्या निकलेंगे? एक आंसर आएगा x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 2। तो ये हो जाएंगे इसके दो आंसर्स। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में क्या है 6। इस बार गुणा क्या होना चाहिए? जो x स्क्वायर का गुणांक है उसका और अचर का दोनों का जितना गुणा होगा वो तो होना चाहिए गुणा, यानी गुणा कितना होना चाहिए माइनस का 12, प्लस माइनस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1। एक अक्षी तो है, तो अब ऐसी संख्या कौन सी होगी? क्या 4 और 3 हो सकती है क्या? 12 का टुकड़ा 4 और 3, 4 और 3 ऐसी संख्याएं होगी जिनका जोड़ या प्लस क्या हो जाएगा 1। 4 को प्लस ले लेंगे, 3 को माइनस ले लेंगे, 4 3 हो जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 4x, एक टुकड़ा हो गया, दूसरा टुकड़ा माइनस का 3x माइनस का 6 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। कॉमन क्या आ रहा है देखो, इसमें 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है x प्लस 2। फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, अंदर x तो रह गया यहाँ पे, और ये कोष्टक लगाते ही ये चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का हो गया, और 3 का भाग 6 में 2 बार x प्लस 2, वही 2 कोष्टक बन गई x प्लस 2 और सॉरी ये है x प्लस 2 और 2x माइनस 3। अब दो कंडीशन कौन सी हो गई? एक तो या तो x प्लस 2 0 होगा, या कौन सा 2x माइनस 3 0 होगा। यह पूरा 0 के बराबर है ना, 0 भी आपको बराबर में लिख देना है। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा? x का मान निकल के आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ से x का मान कितना आएगा? 3, वहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा और भाग लग जाएगा 2 का, 3/2 आ जाएगा x का मान, या तो x का मान -2 या 3/2। ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, वर्गमूल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर में क्या है 0। तो इसके ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे मुझे बताओ। वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा कितना होगा? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर क्या होता है 2, तो ही तो होता है। वर्गमूल 4 होगा, वर्गमूल 4 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 2। 2 को 5 से गुणा कितना होगा 10, तो गुणा में क्या होना चाहिए? गुणा में होना चाहिए 10, और प्लस और माइनस ऐसे दो टुकड़े जिनका गुणा कितना हो 10, प्लस माइनस कितना हो 7। बता सकते हो ना 10, 5 दूनी 10, 5 और 2 7। तो हम आसानी से बता सकते हैं 5 और 2 ऐसे टुकड़े होंगे जिनका गुणा तो क्या होगा 10, प्लस माइनस क्या होगा 7। तो यहाँ लिखेंगे वर्गमूल 2x स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे 5x प्लस में क्या लिखेंगे 2x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर में लिख देंगे 0। पूरी समीकरण 0 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है ना अंदर, और यहाँ पे 2 है, तो मैं इन दोनों को पास पास में ले लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि 2 दिख रहा है तो कॉमन आएगा कुछ ना कुछ। यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो मैं 5 को 5 के पास लेके चला जाऊँगा, 2 को 2 के पास। वर्गमूल 2x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस में 5 वर्गमूल 2 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्गमूल 2 और 2 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जैसे मैं लिखूँ वर्गमूल 2x स्क्वायर प्लस 2 को मैं क्या वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकता हूँ क्या?
हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्गमूल दो का गुणा 2 ही तो होता है। लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें इसमें एक कॉमन चाहिए जिसमें वर्गमूल 2 कॉमन आ जाएगा। प्लस में क्या है 5x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर में क्या है 0। अब ध्यान से देखो वर्गमूल 2 कॉमन आ रहा है, 2 को क्या बना दिया हमने वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दिया। क्यों लिखा है? क्योंकि हमें एक वर्गमूल 2 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से मिल गया वर्गमूल 2 x कॉमन, x भी तो कॉमन है, ये रहा x ये भी रहा x। इसमें अंदर क्या बचा x बचा, प्लस में क्या बचा वर्गमूल 2, यहाँ पे वर्गमूल 2 रह रहा है, देखो कॉमन बाहर ले लिया हमने तो कॉमन लेते यहाँ पे क्या बच गया वर्गमूल 2। प्लस में इसमें क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, 5 दोनों में से यदि आप निकाल लेते हो तो क्या बच रहा है अंदर x प्लस वर्गमूल 2 किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब 2 कोष्टक बन जाएंगे ना, x प्लस वर्गमूल 2, ये पूरा का पूरा यदि मैं बाहर निकाल लूँ तो प्लस के इस साइड में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वर्गमूल 2x, प्लस के अगली साइड में क्या बचेगा 5। अब 2 कंडीशन बन गई है। कौन कौन सी कंडीशन बनी है देखो, या तो क्या हो सकता है x प्लस वर्गमूल 2 0 होगा, या क्या होगा वर्गमूल 2x प्लस 5 0 हो जाएगा। तो इससे x का मान क्या निकल के आएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का वर्गमूल 2। इससे x का मान क्या निकल के आएगा 5 माइनस का हो जाएगा, और 2 का क्या लगा देंगे हम नीचे भाग, -5 वर्गमूल 2, x के 2 मान आ गए, माइनस का वर्गमूल 2 और माइनस का 5 वर्गमूल 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन देखो, 2x² माइनस x प्लस 1/8, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें क्या कर लेना है हमें, इसमें इसका लघुत्तम ले लेना है। 2x² के नीचे 1, x के नीचे 1 लगा दो, फिर 8 आ जाएगा इसका लघुत्तम, 8 लघुत्तम आएगा तो ये 8 से गुणा होके क्या बन जाएगा 16x², माइनस में क्या बन जाएगा 8x, 1 से गुणा होगा ना, 1 का भाग 8 में 8 बार, 8x से गुणा होगा 8x, प्लस में क्या होगा 1 बट्टा क्या है 8, 8 लघुत्तम है, बराबर में क्या है पूरा का पूरा 0 के बराबर है। अब मैं 8 को 0 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 8x² माइनस 8x प्लस में 1 बराबर 0। अब बताओ मुझे गुणा कितना होना चाहिए इस सवाल में, गुणा यदि करेंगे तो होना चाहिए 16, 16 ये है ना, 16 गुणा 1 16, प्लस माइनस कितना होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए माइनस का 8। अब देख लो कौन सी संख्या है जिनका गुणा 8 हो, प्लस माइनस 8 गुणा 16 हो, 4 और 4 ऐसी संख्या हो जाएगी 16 हो जाएगा। देखो इसका टुकड़ा एक तो हो गया 4, दूसरा भी 4, दोनों माइनस के होंगे तो मैं आगे लिख देता हूँ 16x² माइनस 4x प्लस का 1 बराबर में क्या है 0। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? आगे देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है 4x, माइनस पूरा ये तो पूरा उठ गया तो यहाँ बचेगा 1, माइनस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आ जाएगा 1, फिर कोष्टक लगाते हो तो अंदर प्लस वाला चिन्ह बदल जाएगा माइनस में, 4x माइनस 1 पूरा का पूरा किसके बराबर 0। तो 4x माइनस 1 को यदि आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1, 2 कंडीशन होगी 4x माइनस 1 0, 4x माइनस 1 0, तो x का मान क्या निकल के आएगा 1/4, और एक और दूसरी वाली साइड 1/4, दो आंसर आएंगे 1/4 1/4। 100x² माइनस का 20x प्लस 1, पाँचवा सवाल देख लो, इसमें गुणा कितना होना चाहिए ये बताओ, गुणा होना चाहिए आपका 100, और प्लस या माइनस कितना होना चाहिए माइनस का 20। ऐसी संख्याएं कौन सी होगी जिनका गुणा तो होगा 100 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 20, तो ऐसी संख्याएं हो जाएगी 10 और 10, तो टुकड़े हो गए 10 और 10, 10 और 10 में क्या होता है 20 हो जाता है, 10 गुणा 10 हो जाता है 100, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब कॉमन देखो क्या आ रहा है 10x कॉमन आ रहा है ना इसमें, यहाँ बच जाएगा 10x और अंदर बचेगा माइनस का 1, फिर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 तो कॉमन है ही, माइनस का 1, 10x माइनस चिन्ह चेंज हो गया माइनस 1 बराबर किसके है पूरा का पूरा 0 के बराबर है ही। अब 2 कोष्टक बन जाएंगे 10x माइनस 1 और 1, यदि आप इसको बाहर लेते हो तो यहाँ क्या बच रहा है पहले वाले में 10x, दूसरे वाले में क्या बच रहा है माइनस का 1, इसमें भी सेम आ रहे हैं, तो 2 कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई, एक कंडीशन 10x माइनस 1 बराबर 0, दूसरी वाली में भी 10x माइनस 1 बराबर क्या है 0।
तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 1/10। दूसरे में x का मान क्या आ जाएगा 1/10 और ये क्या हो जाएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। पहले उदाहरण में जो समस्याएं थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। पहला है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। देने का मतलब क्या हो जाता है कि उनके कंचे कम हो गए। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आप क्या मान सकते हो, मान लो माना जॉन के पास कंचे कितने हैं, माना जॉन के पास कंचे हैं x, जॉन के पास कंचे हैं x कंचे हैं। तो मुझे बताओ कुल कितने हैं, टोटल जो कंचे हैं वो कितने हैं, टोटल है 45। तो कुल यदि 45 है तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, कितने होंगे 45 में से x कम हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बच्चों के पास 50 रुपये हैं और एक के पास में 20 रुपये हैं, तो दूसरे वाले के पास कितने होंगे। हम कैसे अनुमान लगेंगे, हम ये सोचेंगे कि भाई 50 में से 20 कम कर दिया तो दूसरे वाले के पास कितने बच गए 30। यही कंडीशन इसमें है, 45 में से कितने कम हो जाएंगे x, पहले के पास क्या है x, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x। अब 5-5 खो देते हैं तो अब क्या बचेगा, देखो 5-5 5-5 कंचे खो देने पर अब कितने कितने होंगे, अब जॉन के पास कितने होंगे, x में से 5 कम हो जाएगा ना। अब जॉन के पास होंगे बराबर x माइनस 5, यह हो जाएगा x माइनस 5। और अब जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास होंगे बराबर 45 में से 5 कम कर दोगे, 45 माइनस x माइनस 5, तो हो जाएगा 5 कम होगा 45 में से 40 माइनस x। ये कब है, 5 कंचे खो देने के बाद। जॉन के पास x माइनस 5, जीवंती के पास 40 माइनस x। प्रश्नानुसार प्रश्न में यह बोला गया है कि 5 कंचे खो देने के बाद इनका गुणनफल x माइनस 5 हो गया और इसके पास कितने हैं 40 माइनस x है, तो इनका गुणनफल कितना है, वो गुणनफल है 124। अब हमारे पास समीकरण बन जाएगी द्विघात वाली। पहले x से गुणा कर देंगे, x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40x माइनस x का स्क्वायर, फिर 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200 माइनस, इस बार प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 5x बराबर कितना है 124 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 124। अब देखो x स्क्वायर माइनस का है, इसको आप प्लस बना सकते हो किससे गुणा, माइनस 1 से गुणा करके। 40 और 5 45 लिख दो पहले, 45x माइनस x स्क्वायर 200 124, 124 भी इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस टोटल हो जाएगा हमारे पास 324 बराबर किसके 0 के। x स्क्वायर को मैं पहले लिख के प्लस बना देता हूँ, कैसे करूँगा, इस पूरे कोष्टक को मैं क्या कर दूँ -1 से गुणा। यदि -1 से गुणा कर दोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा सारों का, तो ये हो गया है x स्क्वायर, प्लस का माइनस का हो गया 45x और प्लस का हो गया हमारे पास 324 बराबर में क्या होगा 0। अब एक द्विघात बन गई है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। गुणा कितना होना चाहिए, गुणा होना चाहिए 324 और प्लस माइनस कितना होना चाहिए माइनस का 45। ऐसे 2 टुकड़े चाहिए मुझे, तो जिनका गुणा क्या हो 324 हो, ऐसे 2 टुकड़े जैसे 36 और 9 45 होते हैं, इनका गुणा तो 324 हो जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं क्या, जैसे 22 और 23, तो 22 और 23 का गुणा 2 और 3 का गुणा 6 होता है। गुणा में इकाई का अंक क्या है 4, तो गुणा में 4 अंक होना चाहिए एक तो, और प्लस माइनस करते हो तो उसमें लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए 5। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, 36 और 9 ऐसी संख्या है जिनका प्लस माइनस तो क्या है -36x माइनस 9x। इनका जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखो इकाई का अंक 6 और 9 15, 15 का होता है 5,
गुणा करते हो 6 और 9 का कितना होता है 54। 54 का इकाई का अंक क्या होता है 4। ये एकदम सही बैठ रहा है। गुणा में 4 प्लस माइनस में 5। 36 और 9 45 माइनस का होता है ये, प्लस में 324 बराबर में 0। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आएगा अक्स, क्या बचेगा अंदर अक्स माइनस 36, माइनस का 9 यहाँ से ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, अक्स माइनस 36 बराबर में क्या 0। इतना हल कर लेने के बाद अब कोष्टक एक कॉमन आ रहा है हमारे पास, कौन सा, अक्स माइनस 36, ये आ जाएगा कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, अक्स माइनस 9 बराबर किसके 0 के, पूरा का पूरा 0 के बराबर हो गया है। तो दो कंडीशन बन गई ना, एक तो अक्स माइनस 36 बराबर 0 होगा, या एक कंडीशन क्या है, अक्स माइनस 9 बराबर 0 होगा। तो इससे अक्स का मान क्या निकल के आएगा 36, और इससे अक्स का मान क्या निकल के आएगा 9। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। अगला देखो, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसमें देखो कुल खिलौने हमें कितने दिए गए हैं पता नहीं है, एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करता है, तो हम मान लेंगे, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, बने गए खिलौनों की संख्या कितनी मान लेंगे हम, अक्स, यही तो मानते हैं, निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मानते हैं, अक्स, यह हो गई अक्स। अब लागत कितनी, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रश्न के अनुसार क्या बताया गया है हमें, इसने बताया कि 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या के बराबर है, तो 55 में से क्या घटा देंगे, अक्स। उसके बाद क्या बोला है कि कुल निर्माण लागत कितनी थी 750। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक खिलौने, कुल खिलौने अक्स और एक की लागत है 55 माइनस अक्स, तो दोनों को गुणा करेंगे तभी तो 750 आएगा। जैसे मान लो एक पेन का मूल्य है 10 रुपये, एक पेन का मूल्य है 10 रुपये, हमारे पास है 20 पेन, 20 पेन है, टोटल लागत कितनी होगी 200 रुपये। ऐसे ही तो होती है, एक पेन की लागत और टोटल जितने पेन है, यहाँ पे क्या है टोटल खिलौने अक्स हैं, और एक खिलौने की लागत कितनी है 55 माइनस अक्स, दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 750 दिया गया ना। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में जैसा दिया गया, क्या दिया गया है कि अक्स गुणा 55 माइनस अक्स किसके बराबर है 750 के। कोष्टक को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 55 अक्स माइनस का अक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 750, माइनस का ना अक्स स्क्वायर, तो इसको प्लस में बदलने के लिए क्या कर देंगे, माइनस 1 से गुणा कर देंगे पूरे, तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस का 55 अक्स माइनस इधर लेके आ जाएंगे 750। अब ये बताओ 750 प्लस होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले माइनस यहाँ हो गया था, माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 750 बराबर किसके 0 के। तो क्या समीकरण बनी, अक्स स्क्वायर माइनस 55 अक्स प्लस का 750 बराबर किसके 0 के। अब ऐसी संख्या यानी गुणा कितना होना चाहिए 750, प्लस और माइनस ऐसे टुकड़े जिनका क्या होना चाहिए प्लस और माइनस, माइनस का 55। अब देख लो आप कौन से बन सकते हैं, सीधा सा ही है, 30 और 25 55 होते हैं, और 30 और 25 का गुणा भी क्या होता है 750। तो यहाँ से हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस का 30 अक्स माइनस का 25 अक्स प्लस में 750 बराबर में 0। देखो 25 और 30 का गुणा होता है 75, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 750 हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 55 अक्स। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अक्स कॉमन आ रहा है, अक्स माइनस 30 माइनस 25 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा अक्स, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 30 बराबर में क्या होगा 0। अब अक्स माइनस 30 हो गया,
और एक बन गया है x माइनस 25 बराबर किसके, 0 के। दो कंडीशन बन गई, कौन कौन सी कंडीशन, या तो किसका मान होगा, x माइनस 30 का मान क्या होगा, 0, 25 का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा, x बराबर 30, यहाँ से x का मान क्या आएगा, x बराबर 25। कुल खिलौने कितने, या तो 25 एक दिन में, या कितने हैं, 30। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ बढ़िया से समझ आया होगा। थैंक यू।